अचानक हुए भारत पाकिस्तान युद्ध होने के पहले से ही यह तय था कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा। बहुत जल्द आपको भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील देखने को मिल सकेगी। जियोपॉलिटिक्स की समझ रखने वाले अच्छे से जानते हैं कि पर्दे के पीछे जो कहानी चल रही है वह काफी अलग होती है। मई 2025 भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बन गए थे। नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, दो एयरपोर्ट पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और 4 दिन तक मिसाइलें चली, ड्रोन पर ड्रोन बरसते रहे। लेकिन अचानक 10 मई को दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। उस दौरान व्हाइट हाउस भी सक्रिय रोल में दिखा। फेसबुक और ट्विटर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ट्वीट किया। क्या कोई बड़ी योजना थी इसके पीछे? 10 मई की सुबह अचानक सब कुछ बदल गया। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हुई और दोनों ने 4 दिन के युद्ध को रोकने पर सहमति दी। राइटर्स की रिपोर्ट बताती है कि संघर्ष घातक हो गया था। तभी अमेरिका ने सीज फायर समझौता के लिए पहल की। पाकिस्तान ने अमेरिकी मदद को स्वीकार किया, जबकि भारत ने तीसरे पक्ष की दखलंदाजी से स्पष्ट इनकार कर दिया। बात हजम हुई क्या? नहीं। इधर मध्य पूर्व में हालात बिगड़ रहे थे। जून 2025 में इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक की। ईरान ने मिसाइलों से जवाब दिया। हालांकि अब यहां भी जैसे तैसे सीज फायर हो ही गया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका ने साउथ एशिया को शांत करके अपनी फोकस मिडिल ईस्ट पर शिफ्ट किया है। जियोपॉलिटिक्स की समझ रखने वाले अच्छे से जानते हैं कि सामने जो दिख रहा है और एक्चुअल में जो हो रहा है, यानी पर्दे के पीछे जो कहानी चल रही है वह काफी अलग होती है। और सीज फायर जैसी इवेंट के पीछे भी एक नहीं कई वजह रही। सबसे अहम तो यही कि भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर कार्रवाई की, उसकी कल्पना पाकिस्तान तो छोड़िए, अमेरिका ने भी नहीं की होगी। भारतीय मिसाइल्स के सामने चीन के HU-9B जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी फीके पड़ते नजर आए और पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। लेकिन भारत ने और भी कई कारणों से सीज फायर का डिसीजन लिया। अब ट्रंप के इस ट्वीट को गौर से देखिए। ट्रंप के इस ट्वीट के बाद यह तो समझ में आ गया कि जैसे ही 60 दिन पूरे होंगे, 61वें दिन अमेरिका के इशारे पर इजराइल ईरान पर अटैक कर देगा। यानी अचानक हुए भारत पाकिस्तान युद्ध होने के पहले से ही यह तय था कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा। हमला कब होगा यह भी तय था, किस तारीख को होगा यह भी तय था। और इस स्टोरी में कितना दम है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल ईरान की युद्ध के बीच अमेरिका को पाकिस्तान को साधने की क्या जरूरत पड़ गई। वजह हो सकती है पाकिस्तान और ईरान की 900 किलोमीटर लंबी बॉर्डर, जिसके कई मायने हैं। एक और बात कि जून 2025 में बड़ा मोड़ आया। अमेरिका ने पहली बार किसी पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया। दोनों नेता साथ लंच पर मिले।
अब तो नेता ही बोलेंगे। तीसरा यह है कि जब भी मिडिल ईस्ट में कोई क्राइसिस हुआ है, जैसे कि इराक युद्ध या अफगानिस्तान युद्ध, हमने देखा है कि अमेरिका ने किस प्रकार से पाकिस्तान को प्यादे के रूप में इस्तेमाल किया है। ये जानकार इस बात पर यकीन कर रहे हैं कि अमेरिका एक समय में एक ही मोर्चे पर सक्रिय रहना पसंद करता है। एक मोर्चे पर तनाव को खत्म कर वह अपने स्ट्रेटेजिक गोल यानी रणनीतिक हितों पर काम करता है। क्या इसी रणनीति के तहत इस बार भी अमेरिका ने दक्षिण एशिया को शांत किया ताकि ईरान के खिलाफ मोर्चा खड़ा किया जा सके? यह सवाल हर दर्शक के लिए खुला है। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होना बहुप्रतीक्षित है। बहुत लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा है। इस संबंध में भारतीय जो दल है वो अमेरिका अभी जा चुका है और बहुत जल्द आपको भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील देखने को मिल सकेगी। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। धन्यवाद।